हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना सुबह 6:30 बजे स्टैटिक जीके, महत्वपूर्ण योजनाएं, भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल एंड इंडिया एंड वर्ल्ड जीके। तो आइए आज की शुरुआत फर्स्ट मोटिवेशन के साथ। शिक्षा वह एक शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्या है? शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है ना, जिसे आप है ना पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए ना तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से आधिकारिक रूप से कौन भाग लेने जा रहे हैं? तो कौन जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो कौन जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। तो आज अनुच्छेद 8 क्या है? अनुच्छेद 8 कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता, विदेश में जन्म कौन लेंगे? कोई भारतीय ऐसे भी नागरिक है जो वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर गए हुए और उनका वहाँ बच्चा हो गया, तो उनकी नागरिकता भारत सरकार देगी। और दूसरी बात है कि जो भारत के राजदूत हैं, बहुत से कर्मचारी हैं, बहुत से सैनिक हैं जो बाहर देश में हैं, उनके बच्चों को भी भारत सरकार है जो नागरिकता देगी। हाँ, जो राजदूत वगैरह होते हैं ना, उनके। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? देखो, 9 कहते हैं कि विदेशी कि आपने कोई भी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या कहते हैं? 9 कि भाई जो आप विदेश में गए और वहाँ पर रहने लग गए और वहाँ की आपने अगर नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत की जो आपने नागरिकता ग्रहण की हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। यही कहता है अनुच्छेद 9। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल ना वो था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। और कब से कब तक था? तो ये था 1757 से 1760 तक। ठीक है, तो देखो प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक था? तो 1757 से लगाकर 1760 तक। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जुलाई
1757 को। कब हुआ था? 23 जुलाई 1757 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो मध्य किस किस के? रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के मध्य। तो प्लासी का युद्ध 23 जुलाई 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। देखिए, नेट संकीर्तन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। किस राज्य में? मणिपुर के अंदर। और जिमैक्स युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होता है? जिमैक्स युद्ध अभ्यास है ना, वो जापान प्लस भारत के मध्य होता है, जिमैक्स युद्ध अभ्यास। और नेट संकीर्तन उत्सव है ना, यह मणिपुर का है। और जिमैक्स युद्ध अभ्यास जापान प्लस भारत के मध्य होता है। दक्षिण भारत में स्थित इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम क्या क्या है? इंदिरा पॉइंट जो दक्षिण भारत के स्थित हैं, उनके दूसरे नाम, अनेक नाम है दूसरे, उनके कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला नाम है ना, वो नाम है पारसेन। दूसरा नाम है वह है पिगमिलियन। और तीसरा नाम है लाहे सिंह। तो दक्षिण भारत में से इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम में पारसेन, पिगमिलियन और लाहे सिंह। और ये है कहाँ स्थित? तो ये है ग्रेट निकोबार के अंदर। कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इनके तीन नाम है, पारसेन, पिगमिलियन और लाहे सिंह। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन कौन से हैं? तो विश्व में सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा देश है वह है रूस, पहले नंबर पर। दूसरा दूसरा है कनाडा। तीसरे नंबर पर है चीन। फोर्थ नंबर पर है अमेरिका। पांचवें नंबर पर है ब्राजील। सिक्स नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और सेवंथ नंबर पर है भारत। तो सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ नंबर पर है भारत। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो किस राज्य ने किया है? त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा, उनकी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए
कि सरकार काम कर रही है, कि उनकी सरकार ये दिखाने के लिए कर रही है कि उनकी सरकार ये काम कर रही है। इसलिए अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने किया है? त्रिपुरा के सीएम ने। तो त्रिपुरा के सीएम है माणिक साहा। और राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। तो सत्यदेव नारायण आर्य। तो त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। तो कितना? 32,87,263 किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितने प्रतिशत है? 2.4% ओनली फॉर। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क किस राज्य या यूटी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार में। किसमें है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद लल्लन स्मारक उत्सव किस देश में मनाया जाता है? हमारी तो लल्लन टॉप क्लास होती है, लेकिन लल्लन स्मारक उत्सव है ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। किस देश में? तो बांग्लादेश के अंदर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? इससे अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बक्सर का युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध। तो गवर्नर जनरल था वेंसीटॉट। क्या नाम था? वेंसीटॉट। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा बक्सर का युद्ध। ये पहली बार तो हुआ कब था बक्सर का युद्ध? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 1767 को हुआ था, 64 को। ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? तो बीच में हुआ था ये हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1767 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के मध्य हुआ था। और कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वेंसीटॉट। कि अनुच्छेद 10 की संसद द्वारा भारतीय नागरिकता खत्म नहीं कर सकती।
कि भी संसद है ना, ये संसद द्वारा ना भारतीय नागरिकता खत्म नहीं कर सकती। कोई भी अगर व्यक्ति भारत में रह रहे हैं और वो कितना भी अपराध बड़ा कर दे या कोई भी काम कर दे, तो किसी भी प्रकार से संसद है ना भारतीय नागरिकता है उसकी खत्म नहीं कर सकती। ठीक है। और 11वां है कि नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। तो देखो, भारतीय जो नागरिकता है, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती। देखो, इस पर संसद द्वारा भारतीय नागरिकता को समाप्त खत्म नहीं किया जा सकता, किसी भी भारतीय नागरिकता को। दूसरी बात की नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद है जो एक एक्ट ला सकती है, कानून बना सकती है। 11वां, फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत किस देश में होने जा रही है? जो अभी कब हो रही है? ये हो रही है 20 नवंबर को, और 20 नवंबर को हुई है। तो किस देश में हो रही है? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और कतर। तो किस देश में हो रही है? कतर के अंदर। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जो संघर्ष की राह पर चलता है ना, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। फीफा विश्व कप 2022 की शुरुआत 20 नवंबर से हुई है, जिसमें भारत की ओर से आधिकारिक रूप से जगदीश धनखड़ भाग ले रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति जी हैं वही भाग ले रहे हैं। और फीफा विश्व कप में 32 टीमें भाग लेगी। कितनी टीमें भाग लेगी? 32। और 48, जिसमें 48 लीग मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे? 48। गुजरात क्रिकेट परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो गुजरात परिसंघ है, इनका क्रिकेट परिसंघ का नया अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया गया है? तो धनराज परिमल नाथवानी, हार्दिक पटेल, श्रीमती अमृता पटेल और जय शाह। तो किसे नियुक्त किए गए हैं? धनराज परिमल नाथवानी को। संविधान का भाग 3 तो किससे संबंधित है? ये है मौलिक अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद कितने हैं? कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? ये है 12 से लगाकर 35 तक अनुच्छेद। तो संविधान का भाग 3 है, वह है मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लगाकर 35 तक। भारत का कौन सा राज्य क्वांटी वेलुगु योजना को लागू करेगा? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना। डॉल्फिन राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है ना, यह है पटना के अंदर।
और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये डुगोंग संरक्षण केंद्र है चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये पटना बिहार के अंदर है, और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के तटीय राज्य हैं टोटल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। फर्स्ट है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है कर्नाटक, छठा है उड़ीसा, सातवां है केरल, आठवां है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 9वां है गोवा। तो भारत के तटीय राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल और गोवा। जो समुद्री किनारे है ना, यहाँ से ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो समुद्री किनारा है ना, वही भारत के तटीय राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में, आगरा में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो कहाँ पर किया है? तो उन्होंने किया है वाराणसी के अंदर, जो अपना संसदीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर। किस महोत्सव का? तो तमिल संगम महोत्सव। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो धुआंधार जलप्रपात है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के अंदर है। और महिलाओं का लिंग परीक्षण किस ओलंपिक खेल में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1968 के अंदर। महिलाओं का जो लिंग परीक्षण है ना, पहले शुरुआत में कोई पुरुष भी महिला बनकर उस खेल में भाग ले लेता और पता भी नहीं चलता था, इसलिए इनका लिंग परीक्षण है ना 1968 में शुरू हुआ प्रथम बार। तो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।